प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है, किंतु उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने की बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की है: विधानसभा, राज्यसभा और धर्मसभा। इन तीनों सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकाय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई है। दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की गई है कि सभा अध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक शक्तियों, न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया है। दयानंद का विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति का प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं है। वे व्यक्ति के आचरण की सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने ये कल्पना की है, जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में शेष जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। तीसरा हमारा आता है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है। इस बात का प्रतिपादन किया है कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। दयानंद के अनुसार राज्य के 3 अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित है। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में क्या सम्मिलित है? आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करना, यानी आंतरिक दृष्टिकोण से भी है, बाह्य संकटों से भी रक्षा करना है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का भौतिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। दयानंद ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समझ, बुद्धि और क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। यानी दयानंद का क्या आग्रह था कि ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है, इसकी मूलभूत इकाई क्या होनी चाहिए? ग्राम होनी चाहिए। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो अपनी पुस्तक है उसमें भी लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए, जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें। उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इसके साथ प्रशासन की सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह, यानी समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। और उन्होंने इस विशेष बात पर बल दिया है कि अधिकारियों के कार्य, शक्तियों, दायित्वों को भली भांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए और उनकी शासकीय अधिकारों की योग्यताओं में भी ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, साहस, पुरुषार्थ, प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। और राजकीय पदों पर भी ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए जो योग्य हों, अकुशल नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, योग्य व्यक्ति होने चाहिए राजकीय पदों पर। राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य व्यसनों से बचने का परामर्श दिया है। न्याय और दंड व्यवस्था में कर व्यवस्था। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्मसभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्मसभा सर्वोच्च निकाय है और न्याय शक्ति का दुरुपयोग करने वालों, पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को भी दंडित किया जाना चाहिए।
दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उनका विचार है कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। यानी राज्य की सैन्य शक्ति भी संगठित और समर्थ होनी चाहिए, किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। इन दयानंद का विचार है कि आक्रामक युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा तथा नीति के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने ये प्रशासन को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षाटगुण्य नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, भाव और उपाय जो है हमारे साम, दाम, भेद और दंड का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। वैदेशिक संबंध संचार में जनता के लिए हित और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था को भी अपनावे और शासन को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह तर्कसंगत व्यवहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीति अपना सके। नेक्स्ट हमारा आता है सार्वभौम मानवतावाद। इसके संबंध में डॉक्टर ताराचंद ने भी कहा है कि दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति से बचाने की फिक्र हो। यानी वो सार्वभौम मानवतावाद के बचाई थे। उन्होंने तो इस्लाम ईसाई धर्म का खंडन क्यों किया था? क्योंकि इस कार्य में न तो किसी प्रकार संकुचित दृष्टिकोण था और न कोई देशभाव था। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही उन्होंने इस्लाम ईसाई मतों का खंडन किया था, वरना वो तो यानी हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक थे और सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। थैंक्स।